लाइव लाओ, आज आग लगा देंगे हुनैन, आग लगा देंगे, आज जला देंगे, मिटा देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। यार ये बता, मुझे और फैसल को बैठना है नहीं बैठना? आज कोई नहीं बैठे, आज अकेली मैं बजा दूंगा, डंडा हथियार सब मेरे पास है। आ जाओ भाई, आ जाओ, ले आओ। अरे ओ कोहली, इसको भी आने दो, इसको भी आने दो, वॉइस चेक होने दो। आज शुरू अपना शो उसी तरह शुरू करेंगे, एहतिमाम से, अपने बुरे इत्मीनान से। जज्बात शायद काबू में ना हो, कभी बार बार आपको लगे सीट से ऊपर नीचे उछल रहे हैं हुनैन भाई, कभी टक्कर वक्कर ना हो जाए, हमारी सर्वर ना टकरा जाए। आज लेवल जो है ना वो कहीं और है। आज तो मुझे लगता है हसरंगा को भी पता था कि आज कुछ नहीं हो सकता। वो भी सीधी सीधी पोली कर रहा तुम्हारी आवाज। यार मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रिजवान माजवी अगर लास्ट बॉल पे 6 मार देता, वो जब बाबर के 98 थे, अगर वो 6 मार देता तो यहाँ कबर खुद देते, कबर खुद जानी थी इसकी। अच्छा करीब करो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए 4 होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके। आज क्या बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेकर आए। और शो की शुरुआत में आज यहां से करूंगा कि अरे ओ कोहली, ओ मेरे जाली किंग, बाहर निकल, आज जुम्मा है, सेंचुरी का वादा है। पिछले जुम्मे को कोहली हमने कहा था कि हम सेंचुरी देंगे, तो आजा 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 आजा। कोहली बाबर की सेंचुरी देख ले, देख ले, देख ले, कोहली बाबर की सेंचुरी देख ले, बराबर बराबर 83 इनिंग्स हुनैन। ये सारा सत्यानाश इसका करा हुआ था। आज पता लग गया कि वो जो दीवार थी ना खड़ी हुई, वो जो एक रेखा इन्होंने बना दी थी कि इसको पार ये कैसे करेगा, वो इस कोहली ने बनाई थी। आज ये सबूत दलाइल के साथ सब चीजें साबित करूंगा मैं। यार 2022 में जब कोहली के स्टैट्स आ रहे थे कि 83 इनिंग्स बाद सेंचुरी की है उसने, यानी उस वक्त बाबर ने डिसाइड कर लिया था कि मैं इसको भी अचीव करूंगा। अरे डिसाइड उसने कराओ नहीं कराओ, इसकी वो जो काली परछाई है ना, हाँ। कह लो, आज बहुत कुछ जहर निकलेगा। क्योंकि हम जो बातें कर रहे थे वो तो फजूल हो गई ना यार, उसका कुछ बचा ही नहीं यार। है ब्रेक ले ले, बैग पैक कर ले। तुम कोहली पे घूम पे क्यों आए हो? कोहली ने क्या किया? अबे भाई, कोहली ने क्या करा है भाई? उसने उसको रोल मॉडल बना लिया ना अपना, जो तुम्हें हुनैन बता रहा था। 83 इनिंग्स जहां पे वो खड़ा हुआ था, वहीं ले जाके उसने वहीं पे हथौड़ा मारा। इससे पहले क्यों नहीं लगा हथौड़ा? कितने मौके मिल गए, कितनी सीरीज हो गई, कितने होम पे मैचेस। यार तुम देखो, तुम शादियां करवा रहे थे, दूसरे लोगों पे इल्जाम डाल रहे थे, मैं मेंटल ब्रेक कह रहा था कि भाई ब्रेक ले लो, ये सब कर लो, सही है। लेकिन मसला क्या निकला? ब्रो कोड, और कुछ नहीं था मसला। ब्रो कोड था। 80 इनिंग्स, हम लोग को तो 80 इनिंग्स बाद होश आया ना कि अच्छा ये कर रहा है बाबर। मसला तो ये है। आपने मसला डाइवर्ट किया, मसला ये नहीं है, मसला एक ही है था। यार आपको 3 इनिंग्स पहले खैर मैंने बता दिया था कि यहाँ पे ही बैठे हुए थे कि कमेंट आया है भाई, एक लोग स्ट्रैटेजी बता रहे हैं और मसला फिर यही लग रहा है कि बाबर इसको अचीव करना चाह रहा है। भाई उन्होंने भाई 2.5 और इसमें इज्जत भी रखी है। देखो आपसे बेहतर नहीं हो सकता, लेकिन आपके जैसा तो हो सकता हूँ, वो देखो इज्जत भी रखी है। 2.5 साल में लास्ट वीडियो में माज ने उसके अगेंस्ट बात की है। किसके अगेंस्ट? बाबर के। वो तो बात है ना, इसको वो असल में मैं इसको बोल के इसका कॉन्फिडेंस नहीं डाउन करना चाह रहा था कि इसने लास्ट वीडियो में पहली दफा क्रिटिसाइज किया कि भाई मेरी बस हो गई अब। हाँ। और देख सेंचुरी आ गई। ये तरीका था हुनैन भाई काट करने का। आपको पता नहीं है कि क्या क्या सिफली, जादू टोने, कौन कौन सी अमलियात हुई हुई थी। बकरे काट दिए, मुर्गियां काट दी, अंडे ये तरीका आपको मैं तोड़ दिए। ये तरीका आपको मैं 2 साल पहले से बता रहा था। माज भाई सपोर्ट थोड़ा कम करो, देखो आएंगे। अरीब का मैसेज है। अरीब भाई अरीब ने ये कहा था, अरीब ने कहा था कि उसने कहा था मेरे भाई कमेंट याद रखना, उसने कहा था विराट भी लास्ट मैच में रन आउट हुआ था, उसके बाद उसकी सेंचुरी आई थी और एग्जैक्टली बाबर भी। हाँ ये भी कमेंट आया था। ये बहुत से सितारे आपको पता नहीं है कि कौन कौन सी साजिशें, कौन कौन से अमलियात इसके अंदर जो ना वो मिले हुई थी और कहाँ कहाँ किस एंगल से इनको जोड़ा गया, सितारों को मिलाया गया और इनकी जो है ना वो कुंडलियां मिलाई गई हुनैन भाई। और फिर कहीं जाके ये राज जो है ना ये निकली कि किस तरह से बाबर का 100 कराना है। और फाइनली आज वो दिन आ गया। सईद अनवर को बराबर कर दिया भाई। सईद भाई को बराबर कर दिया 3 साल बाद, 2.5 साल बाद, एग्जैक्टली 806 दिन बाद, 30 अगस्त 2023 अगेंस्ट नेपाल। और आज 14 नवंबर 2025 फैसल 806 दिन लगे। कितनी तपस्या। हाँ यार बॉलिंग थोड़ी बॉलिंग काफी वीक, बॉलिंग काफी वीक थी। ये तो टीम ए टीम ही थी ना, श्रीलंका की ए टीम थी। बल्कि श्रीलंका की मोर और लेस यही टीम थी, एटलीस्ट बैटिंग लाइनअप यही थी जिसने अभी रिसेंटली इंडिया को ओडीआई सीरीज हराई है।
और बॉलिंग लाइनअप आपको याद है? ओ यस, अब कोई नहीं कह सकता कि ये बी टीम है श्रीलंका की, जैसे साउथ ये अफ्रीका। भी इनको ये बहाना भी नहीं मिलेगा कि भाई ये बी टीम थी। नहीं है भाई, ये श्रीलंका को तुम्हारे अभी दिमाग में क्या जयसूर्या ही कोच था, श्रीलंका ने हराया इंडिया को। बॉलिंग लाइनअप तो यही थी ना। बॉलिंग लाइनअप जो है, देखो मेन तो इनका बॉलर, सबसे बड़ा बॉलर तो हसरंगा है ना, वो मौजूद था, थिकशाना स्क्वाड में था, उन्होंने खिलाया नहीं। असल मसला तो बाबर को स्पिनर्स से, और हसरंगा के पूरे 10 ओवर उसने जो है उसने पूरा, आज लग रहा था शुरू में, हालांकि कुछ उसको डोमिनेट नहीं किया, लेकिन लग रहा था कि पूरा प्लान से आया कि इसको सी ऑफ करके बाकियों पे रन करना है। लेकिन बाकियों पे भी कहाँ रन आते थे, पहले बॉलर देख के कौन सा आउट होता था बाबर। आज की भी जो सेंचुरी, ये सेंचुरी मतलब इट वाज रिटन इन स्टार्स, ऐसा लग रहा था। मतलब वो इतना कंपोज्ड और इतना डरा हुआ कह लो, अब तुम उसको जो भी दिल चाहे कह लो। मेरा ख्याल है ये बाबर की पहली सेंचुरी होगी जिसके अंदर बाबर ने टोटल 8 बाउंड्रीज मारी हैं। फैसल नहीं और 8 बस, टोटल 8 बाउंड्रीज, वरना एक इसकी 2017 की मुझे सेंचुरी याद है जो इसने अगेंस्ट श्रीलंका की थी, वहां इसने 5 मारी थी। एक वो 5 बाउंड्रीज की 100, और मेरा ख्याल है आज ये 14 नवंबर 2025 की सेकंड लोएस्ट बाउंड्रीज के साथ ये 100 आया होगा। उसका फर्क ये है कि वहां चेस कर रहे थे, मेरे ख्याल से ये 8 में से भी 6 बाउंड्रीज 50 के बाद आई होंगी। एग्जैक्टली। शुरू में तो जब वो 70-80 पे खेल रहा था सिर्फ 4 बाउंड्रीज आई हुई थी उसकी। अच्छा, ये तो बाद में जब वो जितना करीब आता गया, उसने देखा रिजवान तेज रन कर रहा है, हाँ। तो उसने फिर जो है ना वो थोड़ा सा खुला है और उसने उन्हें वहां पे रन किए हैं और बड़ी देर की मेहरबान आते आते। अच्छा, आप एक और चीज़ आप नोटिस करो, बाबर चला, फ़खर जमान भी चल गया, बाबर चला, रिजवान भी चल गया, ऊपर वाला भी चल गया, नीचे वाला भी चल गया, यानी तीनों जो मेन बैट्समैन थे वो साथ ही चल गए। और ये सब चल गए। मैंने फ़खर ने भी कसम खाई हुई थी, बाबर करेगा तो उसके साथ ही रन ये करूंगा, करेंगे तो मैं करूंगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है सारे के सारे। वही रिजवान ही साथ था, वही रिजवर की जोड़ी थी, आज वही साथ में खेल रहे थे। मगर वो तो बड़ा फिटिंग सीन लगा मुझे, जब सेंचुरी हुई तो रिजवान था साथ। रिजवान वहां पे साथ था, जो भाई था वो वहां पे साथ होना चाहिए। उसने पूरा बना के दिया उसने, क्योंकि वो बीच में छक्के चौके मार के खत्म कर सकता, वो तो खत्म कर सकता था। उसने उसको दिए कि भाई तू बना ले। ऐसे ही है। मगर एक सवाल आ गया, जरूरी तुम ले लो भाई। माज भाई आज गाना बनता है और वैभव 144 15 6। ओहो, बिल्कुल बिल्कुल, इमर्जिंग के अंदर भी हो रहा है। मगर यार आज का दिन, आज के दिन की तपस्या का तुम्हें मालूम होगा, 806 दिन वो जिसे कहते हैं ना, वो याद आ रहा है। क्या है कि सेंचुरी आई है सेंचुरी आई है बड़े दिनों के बाद, बड़ी मुद्दतों के बाद, बड़े सालों के बाद, बड़ी मिन्नतों के साथ, बड़ी मिन्नतों के बाद, बड़े 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 क्या था उन्होंने बीच में एक लाइन सोचा था, बड़े 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 बाउंड्री से तपस्या के बाद हेटर्स को गलत साबित करके आई है सेंचुरी, आई है सेंचुरी, आई है, आज आई है। और शुक्र है श्रीलंका के खिलाफ आगे, नहीं तो भी अगला टेस्ट T20 सीरीज जो आ रही है, T20 सीरीज, हाँ ट्राई जिम्बाब्वे के साथ आ रही है, उसमें आती तो फिर ये लोग शोर करते कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रन आ गए। अब T20 में 100 आ जाए तो क्या ही बात है। सोने पे ये किसी ने कमेंट भी किया था ना कि यार बस वो, लेकिन वो एज अ सिंपैथी में कर रहा था, किसी ने कमेंट किया था थोड़े दिन पहले कि यार कहीं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आ गई तो फिर, हाँ पुनीत ने किया था, कमेंट किया था, बिल्कुल बिल्कुल ही करा था। और ऑल इट टुक वाज 27th। अच्छा अमेंडमेंट भी करे तो छोड़ दो। अच्छा, सईद भाई की सेंचुरीज जो हैं 244 मैचेस में है शायद, और बाबर ने 136 इनिंग्स में किया है। 136 इनिंग्स में, मतलब ये भी समझो 36 इनिंग्स ज़्यादा, कितनी इनिंग्स लग गई? 36 इनिंग्स तो 83 में से 36 तो ओडीआई की होंगी, 30-35 तो होंगी ना डेफिनेटली। हाँ, क्योंकि 100 इनिंग्स में ही उसकी 19 सेंचुरीज थी। देखो 10 तो तुम 2023 के वर्ल्ड कप के मैच निकाल दो ना, उसके बाद आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेली, 5 मैच वो लगा लो, उसके बाद साउथ अफ्रीका में वनडे खेले, वहां पे वनडे खेले, 6 मैच वो लगा लो, 21 ये हो गए। हाँ मतलब 30 मैच होंगे, 30 मैच तो होंगे ही होंगे। हाँ तो यानी एक मतलब समझो 100 में उसके 19 सेंचुरीज थी। अभी भी 136 में 20 इज नॉट बैड यार, बहुत अच्छी एवरेज अभी भी चल रही है। यूजर कह रहा है माज भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ यार, गाने मत गाया करो, एयरफोन्स लगाए हुए होते हैं कान में, चुप की आवाज बहुत तकलीफ होती है। मुनीर भाई आफ्टर स्कोर सेंचुरी ही कंट्रोल हिज इमोशंस। ओह यस, लग रहा था। हाँ वो मुझे भी लगा यार। यहाँ पे मुझे वो 2022 में अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो कोहली ने सेंचुरी की थी ना, मुझे वो याद आ गई। उसने जब सेंचुरी की थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट ही थी शायद, एशिया कप में थी जी। तो उसमें जब इतने टाइम से आ नहीं रही थी बेमहीने मैच, तुझे कुछ ना कुछ गलत बात करनी है। मतलब वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे, तो जब आ जाती, असल में इतने टाइम से आप सेंचुरी करते आ रहे हो और 2-2.5 साल से समझो पूरा एक वो बैरन रन चल रहा है ना, कि बिल्कुल आपको सूखा पड़ा हुआ है, उसमें जब आती है आपको लगता है कि यार
मुझसे पता नहीं हो नहीं रही है पहले, और जब होती है तो आपको लगता है यार इतना आसान था। तो कोहली का जो इमोशंस था ना कि एक बर्डन मंकी ऑफ द बैक, वैसा इमोशन दी था बाबर का आज भी। एग्जैक्टली कि मतलब बस ये इतनी सी बात थी जो करनी थी। नहीं ये इस बात का फंस था सारा, हमने लगाया हुआ था। हाँ, जो सारा फसाद खड़ा हुआ था बस इस बात का था कि 100 कर दूं। वो जो प्रेशर था उन्होंने, वो जो गिरा है अपने घुटनों पे, और जैसे एक जो ना एक वो जैसे कहते हैं ना कि जान निकल गई, कि हाँ मतलब एक सुकून आ गया, ऐसा फील हुआ जो उसके वो इमोशंस। लेकिन भाई अगर ये सेंचुरी उसने की है तो वो जितना कुछ फसाद खड़ा किया होता वो भी उसका अपना ही था, दूसरों का नहीं था। समझ गई बात? यहाँ पे ये भी उन्होंने की, उन्होंने करवाई है जिन्होंने रोकी हुई थी। वो बातें हेटर्स की, वो नफरतें, वो कोहली, ये बाबर। कोहली ने क्या किया? ये बाबर। तो आज हेटर्स को जवाब दिया ना, तो साल पहले दे देता, 2 साल पहले दे देता, जवाब तो उसी ने दिया है ना। कुछ चेंज किया होगा ना। अच्छा, मुझे तुम बताओ ना आज की परफॉर्मेंस में क्या फर्क था? तो गाने तो तुम गा रहे हो, परफॉर्मेंस में क्या था? जो तुम कह रहे हो रिलीज हो गया, वो रिलैक्स हो गया, वो उसका जो प्रेशर तो लग रहा है उससे पहले ये रिलैक्स हो गया। टांगे अकड़ गई यूं करके, उंगलियां यूं हुई थी शराय। तो आपको क्या उसकी परफॉर्मेंस बैटिंग में आज उसने क्या एग्जैक्टली यूजर मैंने यही कहा, यही बात की आते ही जब हम स्टूडियो पहुंचे, मैंने इनसे यही कहा। आपने नोटिस किया हो तो दोनों विराट और बाबर की सेलिब्रेशन भी एकदम सेम थी। एकदम से भाई, फुल ब्रो कोड चल रहा है। मतलब है ना, तुम्हारा जो सवाल था कि आज ऐसा, मैं कह रहा हूँ उसकी आज तुम्हें गलतियां आइडेंटिफाई करो कि तुम्हें क्या लगा कि ये इसने गलत किया। यार देखो, प्रेशर में लगा परफॉर्मेंस में। देखो उसने खुद भी आके कहा कि अल्लाह की तरफ से जब होना था ये हुआ है। वरना अगर तुम आज की ओवरऑल बैटिंग की बात करो, मैंने तुम्हें बात का शुरू का आगाज ही वहीं से करा कि बाबर ने 100 के अंदर सिर्फ 8 बाउंड्रीज मारी पिंडी के अपने होम ग्राउंड पे, जो कि बैटिंग के लिए बहुत अच्छी विकेट थी। ये बात साबित करता है कि उसने कोई बैटिंग, मुझे जो वो शॉट्स मारता है, जो वो कवर ड्राइव्स मारता है, वो कोई खास नहीं थी आज। वो जो कोई एक फ्लिक होता है वो कोई इतना खास नहीं था। इट वॉज प्योरली टोटली फोकस्ड बैटिंग। पूरा टाइम वो ग्राउंड में लग रहा था कि वो हाजिर है हर एक बॉल पे, बहुत अटेंटिव है। और उसको खुद भी ये था कि यार अगर अब आज नहीं कर सका ना मैं, अगर आज मैंने नहीं करा अपने होम सीरीज में, यानी कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी मुझे। और वो फोकस उसने खोया नहीं। और हसरंगा को जिस तरह से वो खेल रहा था, फास्ट बॉलर्स को जिस तरह से, मतलब ही वाज नर्वस, वो अपने फ्लो में नहीं था। मैं ये नहीं कहूंगा आज उसने 100 किया है तो वो अपने फ्लो में बैटिंग कर रहा था, ही वाज नॉट इन हिज फ्लो। मगर वो फोकस बहुत ज्यादा लगा मुझे आज, कि वो सारा रीजन जो है ना, उन्हें वो सारा फोकस ही था, जो कि वो बाउंड्रीज में नहीं गया, सिंगल डबल करता रहा, टैप करके सिंगल लेता रहा, कलाई इधर घुमा दी उधर कर दी। इट वाज कंप्लीटली, मतलब ही वाज वेरी नर्वस बट ही वाज देयर इन दैट मोमेंट। वो ग्राउंड में पूरा टाइम मौजूद रहा, उसने फोकस नहीं खोया। अच्छा, पुनीत कह रहा है सीरियस बात बता दूं, अगर ये टर्निंग ट्रैक होता ना तो आज भी नहीं आती। सही है, ये बिल्कुल पहले वाले मैच से भी अच्छा विकेट था, बिल्कुल फ्रेश विकेट था, पूरा बैटिंग विकेट था। लेकिन अगेन वही बात कि बैटिंग विकेट बॉलर बाबर ने कितनी अभी रिसेंटली खेला है लेकिन नहीं कर सका। आज भी शुरू में अच्छा स्टैंड था साइम और फखर का, और श्रीलंका वालों का मूड भी नहीं लग रहा था। वो मुझे लग रहा था आज भी साजिश कर रहे हैं कि वो 150 के बाद ही बैटिंग देंगे बाबर को। फखर के 3 कैच उन्होंने छोड़ दिए, इतने आसान। खैर वो जब बाबर वो अच्छा स्टार्ट मिल गया, 87 रन का शायद कुछ स्टार्ट था, उसके बाद बाबर की बैटिंग आई है। तो उस स्टार्ट के बावजूद बाबर शुरू में पहले 15 रन में बहुत इफ़ी लग रहा था। एक पंच किया उसने, वो प्रमोद मधुशन नाम का बॉलर था, बिल्कुल उसके सर के ऊपर से गया है, तो बड़ा अजीब शॉट था। और शुरू में स्पिनर्स को भी बड़ा जो है ना वो रोक के खेल रहे थे। फिर उसके बाद जैसे ही 30 रन हुए ना, 30 रन जैसे ही हुए हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जो जितना भी डबल माइंडेडनेस थी ना वो सब चली गई है। अब पूरा शॉट या तो अच्छा डिफेंस करना है, हसरंगा को भी जब डिफेंस किया तो अच्छे से डिफेंस किया है, डबल माइंड होके नहीं किया। और जब शॉट खेला अटैकिंग शॉट, जो आज बहुत कम खेले हैं, वो यही चीज़ बताता है कि उसको सेंचुरी कितनी ज़रूरी चाहिए थी कि यार मैं कोई फजूल शॉट नहीं खेलता, आज कोई फजूल शॉट नहीं खेलता कि उस चक्कर में आउट जाऊं, क्योंकि अब तो सेंचुरी फॉर द टेकिंग है, सामने पड़ी है। और उसके बाद एक मज़े की चीज़ ये हुई कि जब 70 रन रह गए ना, उसके बाद ना क्राउड, ना कमेंटेटर, ना हम व्यूअर्स देखने वाले किसी को ये नहीं देख रहे थे कि टारगेट कितना है जीतने के लिए। सब देख रहे थे कितने रह गए सेंचुरी। कमेंटेटर्स भी इसी पे लगे हुए थे, सब उसी पे लगे हुए थे कि यार मैं बोलूँ यार थोड़ा सा वो भी दिखा दो कि टू विन कितना चाहिए। बार बार यही दिखा रहे हो उसकी सेंचुरी, यही बातें कर रहे हो। सारी ये चल रही थी कि रिजवान के 50 में कितने हो, बाबर कितने रन बना रहा है और बाबर के लिए कितने रन रह जाएंगे, यही कर रहे थे। टोटल कैलकुलेशन वो 42 पे थे, 92 पे मैंने कहा 8 8 16 पीछे 4 रह जाएगा, उससे छक्का मार दिया उठा के। मैंने कहा ये मसला हो गया, वहां से छक्का मारा आखिरी ओवर की आखिरी बॉल पे उसकी। अच्छा, और यही काम अगर कोई ऐसा प्लेयर करे जो कि लव्ड ना हो, नया प्लेयर हो, या जिसको बहुत ज़्यादा समझो बातें सुनने को मिलती हैं वो हो,
वो करे ना तो फिर लोग बोलते हैं यार देखो माइलस्टोन कितने इंपॉर्टेंट है इसके लिए, बट इट वाज, लेकिन यहाँ सबके लिए माइलस्टोन इंपॉर्टेंट था। तो फिर इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लिए जो लोग क्रिकेट के फैंस हैं पूरी दुनिया में जो देखते हैं, आज उन सबकी नजरें इस बात पे थी कि क्या आज 806 दिन के बाद, पूरे 2.5-3 साल के बाद, 83 इनिंग्स विदाउट अ सेंचुरी के बाद क्या बाबर आज 100 कर सकेगा। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जो है आज सारा पाकिस्तान अबूर किया। क्रिकेटिंग जो फ्रेटर्निटी है वो तो बहुत खुश होगी, सिवाय कुछ यूट्यूबर्स के और कुछ एक्स क्रिकेटर्स के जिनका घर जो है वो बाबर के नाम पे चलता है, वो उनके यहाँ मातम होगा आज। और उन्हें ये नर्वस, मेरा सवाल है तुमसे कि ये जो बाबर 90s में था, ये कितना नर्वस 90s था तुम्हें हिस्ट्री में इससे पहले, और कौन सा 90s याद है जो इंतहाई नर्वस रहा हो? एक सचिन का टाइम आया था कि जहां सचिन हमेशा 90s में आउट होता था, तो वो एक प्रेशर बिल्डअप हो गया था, कोई 9-10 उसकी इनिंग्स हो गई थी कि वो 90s में आ रहा था और आउट हो जा रहा था। इस सेंचुरी को तुम कौन से 90s नर्वस 90s में तुम है ना कोट करोगे कि यार ये इस नंबर पे आते? इससे ज्यादा नर्वस 90s नहीं देखा हमने। यार मैं अपना नर्वस 90s बता दूं, क्योंकि मैं इतना नर्वस था जब वो 90s में गया कि यार मैंने आज पूरी इनिंग्स देखी है सिवाय 90s के। नहीं यार, तो जो तुझे सवाल किया ना उसका जवाब मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मैंने जब बिल्कुल 99 पे पहुंच गया ना तब देखा है। ओके 98 पे भी उसने एक पुल शॉट मारा है जिसपे कमेंटेटर का ये लगता है 2 भाग जाएगा, भागा नहीं, एक ही भागा, फिर वापस उसने पुल मारी। अच्छा मजे की बात, वो 2 शॉट देखे मैंने, 2 शॉट्स तुमने देखे। इन दोनों शॉट्स की मैं बात करूंगा, पूरी इनिंग में वो मुझे इतना कॉन्फिडेंट नहीं लगा। तुम बताओ खुदा की नहीं लगा। तुम्हारे जहन में क्या था जो तुमने सवाल किया कि किसके जैसा नर्वस 90s था? क्योंकि मतलब ना मैंने तुम्हें वो उसका रेफरेंस दिया ना कि सचिन के 90s 90 रह चुके हैं। फिर एक टाइम था कि स्टीव वॉ का 199 जो है वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि आई थिंक स्टीव वॉ इज द ओनली बैट्समैन जो कि 199 पे 2 दफा डिसमिस हो चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनटू 190s। अच्छा, वो टेस्ट क्रिकेट है। अच्छा सही है, वो टेस्ट क्रिकेट है, मगर उसका हमेशा आई थिंक उसने पता नहीं 200 कभी कैरियर में करा है या नहीं करा है, वी हैव टू, मगर मुझे याद पड़ रहा है कि स्टीव वॉ का 190s वाला स्कोर बड़ा वो होता, बड़ा मशहूर था। तो इतना नर्वस 90 सचिन के बाद अगर किसी का आया है, लेकिन नर्वस तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि नर्वस जब होता है ना तो बंदा सिंगल करता है, बहुत डॉट्स करता है 90s में। तो वही मैं कह रहा हूं, वो मैं वैसे तो नर्वस बंदा होता है, लेकिन वो खेलने में नजर नहीं आया ना कि वो डॉट कर रहा हो या सिर्फ सिंगल लेके 90 से 100 तक वो सिंगल लेके गया हो। मेरे ख्याल से 80s से 90s में उसने चौका मारा है, 2 मारे। तुम वो चौका उसने ये भी मानो यार, वो चौका उसने अपने कॉन्फिडेंस वाला चौका नहीं मारा कि मैं ये चौका मारा, उसने सिर्फ लाके पंच किया, वो गैप में चली गई बॉल। हाँ कि ऐसे चौका हो गया, he was just punching the ball, दोनों शॉट इधर नहीं आज तो ऐसा था। देखो हसरंगा जो है ना, सारी बॉलें जो है ना 10 ओवर 9 ओवर में शायद 35 रन दिए हुए थे उसने, और वो उसने एंड में रखा हुआ था इसी को, असलंका ने हसरंगा को, कि इसको एंड में रखेंगे तो ताकि ये रोकेगा स्कोरिंग। अब बाबर उसको जो है ना पूरा पैर निकाल के उसकी रॉन्ग वन को टर्न होने का मौका ही नहीं दे रहा डिफेंसिव के लिए, उसने कर दी एक, वो ऐसे ही खेले जा रहा है बाबर, उसको सिंगल ले रहा है और ऐसे ही खेले जा रहा है, एक बॉल उसने कर दी शॉर्ट। वो बाबर का ऐसा लग रहा था कि 0.5 रिएक्शन सेकंड में उसको अरे रन आए पीछे गया, थपाक उसको बैकफुट पे पंच मारा है और वो चौका आया, मतलब पक्का शॉट मारा है। उसका इंतजार में लूज बॉल, कभी कभार आप डिफेंसिव माइंडसेट में होते हो तो आप लूज बॉल को छोड़ देते हो, यानी उस पक्का आज था कि इसकी लूज बॉल को नहीं छोड़ना। और माज वो कह रहा है बाबर की 100 अच्छा है, मगर माज भाई की खुशी में मसला क्यों है यार कि वो माज भाई, अबे भाई तू पता नहीं क्या कमेंट लेवाता है मुझसे अपना। अच्छा यहाँ पे वो कह रहा था 70% जो हेटर्स है ना, पुनीत कह रहा था वो पाकिस्तान से ही थे आपके बाबर के, जो आप कहते हैं ना हेटर्स गोना हेट और हेटर्स नहीं किया, तो 70% हेटर्स पाकिस्तान से ही थे उसके। नहीं पुनीत, एक्चुअली बात ये है कि यहाँ कोहली के भी बड़े फैंस हैं, मतलब जो भी जाहिर बात है ऑब्वियसली हम यहाँ पे करते हैं, वो उसकी वजह है, मैं तुम्हें अपनी दलील दे चुका हूँ कि क्यों मैं कोहली को जो है ना वो इस तरह बात करता हूँ। मगर मसला ये है कि यहाँ पे कुछ लोग थे जो कि उसके अगेंस्ट बात करते थे, मगर यार इंडिया की जो आबादी है ना, यहाँ से हमने लुकमा दिया, वो कहते हैं ना कि जब अपने ही गिराते हैं नशे में बिजलियां, वो कुछ चंद एक है ना जुट ने वो बात निकाली, और इंडिया इतनी बड़ी आवाम है कि वहां से ऑब्वियसली कोई भी चीज वायरल होती है ना तो वो वहीं से होकर आ रही होती है, तो वहां के लोगों ने बड़ा पार्ट प्ले किया था। लेकिन पुनीत की बात बहुत हद तक सही है कि अगर आप उसको छानोगे ना, जितने लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे उसमें से बहुत कम हम जैसे निकलेंगे जो कि, क्योंकि हम तो व्यूज़ लेने के लिए नहीं करते ना कि यार इंडिया से व्यूज़ लेने, तो हम बस हमेशा उनके बारे में अच्छी बात करो और बाबर को क्रिटिसाइज़ करो। यहाँ पे लोगों ने इतना क्रिटिसाइज़ किया बाबर को, जो इंडिया वाले कहते थे कि यार इनके तो अपने लोग उसको इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो वो उसके मज़े लेते थे। मैं पुनीत की बात से यहाँ एग्री करूँगा कि यहाँ वो सिद्धू वाली बात नहीं है कि सिद्धू वाली बात नहीं है कि जो दूसरा बंदा जो है वो पत्थर भी फेंके तो मसला नहीं है, लेकिन अपना बंदा फूल भी फेंके तो वो तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। ये वही वाली है ना बात है
कि जो हमारे, नॉट टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, जो मीडिया पे आके बैठे, जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स, वो सिद्धू पाजी ने बात अपने एक्स क्रिकेटर्स के बारे में की थी कि वो जब आके बैठ के और बाबर के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका स्ट्राइक रेट, इसका जो है वो एवरेज, इसकी सेल्फिश इनिंग्स, इसके मैच फिनिश ना करना, आज तो मैच भी फिनिश करा भाई लड़के ने भाई। और भी मसला था उसका। सेम 83 इनिंग्स बाद सेंचुरी आई है बाबर की, ठीक है। क्या किसी ने, छोड़ो, हमारे जिस बंदे ने बोला था, हमारे जिस प्लेयर ने बोला टीवी पे आके कि बाबर जो है फ्रॉड है, याद है? इतना बड़ा हमारा प्लेयर, इंडिया के किसी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े प्लेयर ने भी ऐसी कुछ बात बोली थी विराट कोहली के लिए जब इतने टाइम तक रन्स नहीं आ रहे थे? यही तो होना डिफरेंस है हमारे और उनकी मीडिया का। मगर बाबर आजम का आज जो है ना, उसने अब फाइट भी कर रहा था, उसको 2 दफा लग रहा था कि वो उसका जो है ना क्रैम्प आना शुरू हो गया बॉडी में। That was because of the stress। और नहीं, मौसम भी ऐसा है, पानी भी कम पी रहा है, क्या चक्कर है वो, लेकिन वो फाइट कर रहा था कि नहीं भाई, अगर इस वक्त आपने हाथ मान लिया कि इधर क्रैम्प पड़ गया, उधर क्रैम्प पड़ गया, बाहर चला गया, तो फिर गई ही नहीं। आज नहीं तो कभी नहीं, ऐसा लग रहा था। बात यही थी कि आज नहीं तो कभी नहीं। मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही तुमने, क्योंकि आज ऐसा इनिंग मैंने आज नहीं कर सका ना। सब आके मुझे क्यों मुबारकबाद? अच्छा, वो कह रहा है पुनीत, आज भाई मुबारक हो। पुनीत कह रहा है कि दिस इज टिपिकल बाबर आजम इनिंग, कोई जल्दबाजी नहीं, अपना टाइम लिया। इफ पाकिस्तान वांट कंसिस्टेंट बाबर, देन आज की तरह की बाकी की प्लेयर्स उसके आसपास एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। एग्जैक्टली यार, ये तो रोल शुरू से सोल्यूशन यही था पुनीत, यही सोल्यूशन था। ये थोड़ी है कि आप अपने बेस्ट प्लेयर को निकाल दो। लेट हिम प्ले द वे ही वांट्स टू, बाकी सारे उसके अराउंड आके बैटिंग करें। मगर रुनैन, जो उस पूरी इनिंग में जो उसने 2 आखिर के पुल मारे ना यार, वो जिस कॉन्फिडेंस से मारे उसने 90s में आके, मैं कहूँगा वो मुझे पूरी इनिंग में सबसे ज़्यादा लाजवाब वही लगे, जो दोनों उसने पुल मारे ना, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। 98 पे बंदा खड़ा हुआ है, एक पुल मारता है, प्रॉपर सिंगल होता है, फिर 99 पे खड़ा है, फिर वही पुल मारता है और 100 करता है। मतलब सबसे अमेजिंग शॉट्स वही 2 थे। मुझे तो आज ऐसा लगा। मुझे तो लगी वो जो स्पिनर्स को ड्राइव पे 1-2 चौके लगे आज, एक फ्रंट फुट पे लगा है, एक बैक फुट पे लगा है, वो दोनों अच्छे शॉट लगे मुझे। हुनैन भाई, कपिल देव तक ने टीवी पे आके कोहली के अगेंस्ट बुरानी बात हो गई, लेकिन बात की है, आप शायद भूल गए होंगे। नहीं, मैंने खुद देखा भी है, लेकिन ये बात भाई हमारे एक्स क्रिकेटर ने, उसके अगेंस्ट हमारा कुछ भी नहीं है, वो बहुत बड़ा बॉलर है, लेकिन ये बात कि जो उसने कही थी ऐसी बात इंडिया में किसी ने नहीं की। मतलब हमारे यहाँ की मुंह फट भी हैं, वो जो मुंह फट भी हैं, और वैसे भी हमारे हफीज ने भी बहुत बुरी बातें की हुई हैं रिसेंटली, ठीक है, तो कोई लेवल ही नहीं है। नहीं, वो तो उसके साथ खेला हुआ है ना यार, वो तो उसके साथ खेला हुआ है, उसको तो एटलीस्ट समझना भी चाहिए कि भाई कोई सीनियर नहीं है उसके साथ। जैसे विराट कोहली के साथ जितने सारे सीनियर्स ने खेला है, बाबर के साथ ज़्यादा सीनियर्स ने कहाँ खेला है, तो उसको गाइड करने वाला भी कोई वैसा है नहीं, और आप ऊपर से कोच वैसा ला के रख देते हो जिसने क्रिकेट खेली नहीं है कभी, तो वो तो उसको भी समझना चाहिए ये बातें करने से पहले। तो इन्होंने कभी इतनी बुरी बातें नहीं की जो हमारे क्रिकेटर्स ने की थी। आज माज भाई की खुशी देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। माज भाई की शक्ल जब अपसेट होती है तो बहुत अच्छा लगता है। बाय द वे, कांग्रेचुलेशन बाबर आजम। फाइनली किसी ने मुबारकबाद दी बाबर आजम को, वरना तो सब हमें ऐसे आगे उधर है जैसे हम बाकी उनकी PR टीम। अच्छा सुने, आप ये बताएं कि आपने आज एक वीडियो शेयर किया, आप बाबर आजम की तारीफ से बहुत करें, लेकिन आप जो अंदर पीछे बातें करते हो तो हमें पता है ना। हाँ। आपने एक वीडियो शेयर की बाबर आजम की, जो कि मोहम्मद आसिफ बता रहे हैं कि तेंदुलकर इसका कमबैक नहीं हो सकता, जिससे वो बताएं आप, एक्सप्लेन यार। वो आसिफ भाई, वो आज गलत हो गई वो वीडियो तो गलत हो गई, मगर उसको देख के तुम्हें शौक नहीं लगा कि मोहम्मद पुरानी वीडियो है ये, बड़ी पुरानी वीडियो है जिसके अंदर वो सचिन तेंदुलकर और बाबर आजम दोनों की तारीफ कर रहे हैं, मगर वो ये बता रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर जो है वो टॉप हैंड का प्लेयर है ना, यही बता रहे हैं ना, और बाबर जो है ना वो बॉटम हैंड से खेलता है। तो उसने कहा कि सचिन पे बैट पे जाए जो टॉप हैंड का प्लेयर होता है, दोनों एक ही स्टाइल के प्लेयर है, मगर वो टॉप हैंड खेलता है, ये बॉटम हैंड, वो भी बॉटम टॉप हैंड है, ये भी टॉप हैंड, दोनों एक सेम स्टाइल के प्लेयर हैं। सचिन तेंदुलकर वापसी कर जाएगा, ये नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर है, बड़ा प्लेयर है, उसके ज्यादा क्लास है, इसलिए वो अब ये नहीं कर सकेगा। अच्छा, दोनों टॉप हैंड प्लेयर हैं। तो बॉटम हैंड किसको कह रहा था वो? कोहली को कह रहा था शायद। अच्छा, बॉटम हैंड कोहली को कह रहा था। तो उसने कहा फिटनेस अगर अच्छी रहेगी तो टॉप हैंड का जो हैंड से खेलता हो बैट्समैन वो लंबा खेलेगा। और अब ये हम उम्मीद कर रहे हैं, मतलब आसिफ की आज ही वो वीडियो सामने आई और मैंने इन लोगों को भेजी, मैंने कहा यार ये देखो आसिफ क्या कह रहे हैं ना, इतनी खतरनाक बात। और आज ही ये सब कुछ होना था कि बाबर ने आज 100 करके दिया, एंड आई होप कि बाबर का भी कैरियर सचिन तेंदुलकर की तरह इसी तरह लंबा हो और रिकॉर्ड से भरा हो। हुनैन भाई, आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपने आज ऐसा क्या देखा? तुम्हें हुनैन से सवाल करना चाहिए था बजाय मेरे। भाई, the way I watched Virat Kohli's jinx breaking innings, same way I watched today's inning, I felt like personal achievement on both the occasions. Cricket fans have loved both the innings.
सही बात है पुनीत भाई। हाँ, तो थैंक यू, सही है थैंक यू यार। पुनीत। आप जब ऑलमोस्ट आप जीत के करीब हो तो पर्सनल माइलस्टोन अचीव करना कोई गलत बात थोड़ी है। तो हुनैन, मैं आपसे ये कह रहा था कि आपको आज ऐसा क्या नजर आया जो आज आपने, क्योंकि इन्होंने पर्दे के पीछे की बात करी तो मैंने कहा मैं भी एक और पर्दे के पीछे की बात कर दूं कि आपने ग्रुप पे जो है ना वो मैसेज किया कि ये चिरकुट एक हमारे चौथे पार्टनर को आपने कहा चिरकुट, आज एक अजीम उल शान सेंचुरी आने वाली है। हाँ, शाम हो रही थी, सेकंड इनिंग शुरू हुई नहीं थी, हुई भी नहीं थी, सेकंड इनिंग शुरू नहीं हुई भी नहीं थी, और आपने 28 साल में पहली दफा ये स्टेटमेंट दिया। क्या थी ऐसी बात, क्या आपने ऐसा देखा? आपको तो पता होनी चाहिए क्या बात थी, आपको तो पता वो होनी असल चाहिए। वो असल में होता है ना, वो बहू को डांट के बेटी को सुनाना जो होता है, वो मैं उसको बोल के आपको सुना रहा था कि अपना मुंह बंद रखना, कि देखो अपना मुंह बंद रखना। और दूसरा देखो, मैं जब प्रिडिक्ट करता हूँ तो आती है, यानी 2-2.5 साल में मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया, वो उसका फॉर्म ऐसा चल रहा था जब मैं बोलता था कि यार आप प्रिडिक्ट कर सकते हो आप सेंचुरी बाबर की, लेकिन हम देखते जा रहे थे वीकनेस, उस दौरान कभी भी नहीं किया प्रिडिक्ट कि यार सेंचुरी, ये कहते थे कि यार अल्लाह करे आ जाए सेंचुरी, लेकिन आज ऐसा था। आपने जिस कॉन्फिडेंस से कहा हाँ कि आज 100 अजीम सेंचुरी आने वाली है। हाँ यार, वो वही बात हो जाती है, वो जो कहते हैं ना रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, जी, जी, जी। तो वो वैसा ही मुझे कुछ था कि यार ये ऐसा कुछ है। तो वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सेंचुरी जो है आसमानों पे लिखी नहीं, हाँ, वो ये basically ऐसा कुछ वो लिखा आज जैसा भी आपने देखी काली बिल्ली, आपने कहा भाई और काली बिल्ली बैठी है, वो जो होता है ना, वो वाले वो जो इनका माइंडसेट है ना, वो उसी वजह है कि आपने पता लास्ट क्या? इनिंग में कोहली के बाबर के अगेंस्ट बात करी, उन्होंने कहा अब ये अगेंस्ट हो गया ना, बुराई टल गई, अब सेंचुरी आ देखो, जाएगी। अब तो मैं ये दो कह रहा हूं कि बातें ये मालूम। तीसरे मैच में भी नहीं कर सकता, ये एक फ्लूक था भाई नहीं होगी थी। फैसल भाई साइन ये ऐसे नहीं ऑफ चलता। आज साइन ऑफ नहीं कर देना अचानक से। दो बातें करनी है कि भूल नहीं जाऊँ मैं। पहली बात तो ये कि ये तो श्रीलंका टीम का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो जा रहे थे। उनके कुछ 2-3 प्लेयर्स हैं जिसको सुनने में आया कि उनको भी कहीं से चढ़ाया गया है कि भाई वो इस्लामाबाद में वाक़या हो गया है तो आप जाओ यहाँ से, ठीक है। तो वो इसलिए वो भी अपने मैनेजमेंट को कह रहे थे, अपने बोर्ड को कह रहे थे कि हम नहीं खेल रहे हैं, हम जा रहे हैं वापस श्रीलंका। फिर मीटिंग हुई है पीसीबी की, पीसीबी चीफ की, उन्होंने अश्योरिटी दी है। तो जब ये सारी न्यूज़ चल रही थी ना, तो मैं उस वक्त मुझे एक ही टेंशन थी, मुझे ये तो पता था रुक जाएंगे, लेकिन टेंशन थी कि अगर ये चले गए तो यार बाबर की सेंचुरी आने वाली है इस इनिंग में, मुझे ये यार अभी नहीं जाओ यार। ये फिर माज भाई की वाली बात है ना कि वो तो अगर किसी चीज़ को चाहो तो वो क्या कहते हैं शिद्दत से चाहो तो वो वाली कायनात उसको आपको जुदा करने के लिए ऐसा लगता है कि हाँ, ये आपकी बात नहीं है, आपने कही थी ये तो वो अच्छा, वो वाली कहते हैं थी। प्लीज माय कमेंट, कोहली के फैंस कोहली के कभी बाबर को हेट नहीं करेगा, बाबर को फैंस उसके ज़बरदस्त किंग नहीं बुलाते, बाबर के डेब्यू से पहले ही कोहली को किंग बोलते हैं, बाबर को बादशाह वगैरह बोल सकते थे। चलो छोड़ो यार, बाबर को राजा बोल देना यार बस। चलो, फैसल कोई बात दादा नहीं। जान कमेंट ले लो हमारा कि श्रीलंका की बॉलिंग वाला आओ पैथेटिक, देयर बॉलिंग वाज हार्डली टच 130 विद नो यॉर्कर्स एंड लेंथ बॉलिंग, इवन स्पिनर्स वर बिलो 90। मुझे बाबर से ज़्यादा अच्छा मुस्तफा कह रहे हैं रॉन्ग इन्फो मत फैलाओ, इट्स ओल्ड वीडियो जब आसिफ ने कोहली को कहा था कि बॉटम हैंड प्लेयर है, कमबैक मुश्किल है, बाबर और सचिन का कहा था कि टॉप हैंड प्लेयर है, इजी टू कम बैक, करेक्ट योर फैक्ट। आपको मैं वीडियो भेज दूंगा मुस्तफा मेमन, आप जाके चेक कर लिएगा, वो बाबर के लिए ही कह रहा है कि शायद उसकी आप हो सकता है एडिट हुई भी हो, हमारे पास गलत आ रही हो, लेकिन उसमें कह ये रहा है कि बाबर का बैट पैच आएगा तो उसकी रिकवरी कम बैक करना मुश्किल होगा। पुनीत भाई ने अच्छी बात करी है भाई। पीसीबी गेव 100% एश्योरेंस एंड टुडे बाबर आजम गेव 100% एश्योरेंस, अलग से तो श्रीलंका। मगर यार आज होना भाई अकॉर्डिंग टू ये होना चाहिए था कि यार श्रीलंकन हमारे लिए रुके नहीं गए क्योंकि ऐसे एक इंसिडेंट हुआ इस्लामाबाद में, तो हमें आज जीतना नहीं चाहिए था। उनको जीत उनको देनी चाहिए थी। ये भी बात चल रही थी कि भाई आज उनको जीत दे देंगे, लेकिन वही बोल रहा हूँ रिटर्न इन स्टार्स वाला था आज, जिस तरह से बाबर सेंचुरी कर लेता, जीत नहीं देता, और सेंचुरी कर लेता तो वो पीछे साइम और फखर 80 बना के गए हैं, वो फखर के साथ पार्टनरशिप कर रहा है बाबर, फिर वो रिजवान के साथ कर रहा है। श्रीलंका जीतता कहाँ से? अगर बाबर सेंचुरी भी करता और जीतता वो तो बहुत मुश्किल हो जाता। वो तो फिर वो वर्ल्ड फेमस कोलैप्स होना चाहिए था, वो 20 रन पे 8 विकेटें गिर गई, इस तरह वाला सीन होता तो फिर शायद श्रीलंका अच्छा। और आज जो जिनको कैप्टन बनाया था आज वो क्यों नहीं खेले? वर्कलोड मैनेजमेंट। फिर रिटेन इन स्टार्स में वही बात करूंगा। देखो आज सेंचुरी भी इसलिए आई कि शाइन करीब भी नहीं थे, थोड़ा दूर थे। मगर ये भी तो वो क्यों नहीं खेले? नहीं खैर वो क्यों नहीं खेले, वो उनको वायरल हुआ है जो आपको हुआ है ना। अच्छा वायरल, वही उनको वायरल हुआ है। मुझे लगा कि उन्होंने कहा कि वर्कलोड मैनेजमेंट मैनेज कर रहे हैं तो नहीं यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होती वर्कलोड वगैरह। खैर तीसरी बात भाई ये है कि मुबारक को बुमराह ने भी 5 विकेटें ले ली। बुमराह ने 5 विकेटें ले ली? बुमराह तो 5 विकेटें ले ही लेता है। इंडिया साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच शुरू हुआ है आज फर्स्ट डे। धोनी में नहीं लेता।
दूसरी में नहीं ले पाता ना। हाँ, आज तक नहीं। मगर आपने वो वीडियो देख ली उसके, जो वो कह रहा है क्या कह रहा है? कि बौना भी तो है बहुआ को। हाँ, कह रहे हैं बौना, उसके कहीं पैड भी लगी है, रिव्यू कह रहे हैं बौना भी तो है। ये भी बड़ा वायरल हुआ है। ये दो एक इंसान जिसकी अपनी कमर टूटी रहती है, दो जो झुका बोल्ड, रहता है। 2 बोल्ड 2 LB 1 कॉट बिहाइंड, यानी सामने खेलने ही नहीं दिया साउथ अफ्रीका वालों को आज। सही है। तो इतनी अच्छी बॉलिंग की आज बुमराह ने। ना फिर आके बात करना। बात नहीं करूं, फिर बुमराह के बारे में बात नहीं करूं। फजूल है ना, पहली इनिंग में नया पिच तुम्हें दे दिया, नया बॉल। अबे तुम किसी एवरेज बॉलर को भी ले जाके दे दो ऐसा पिच, तो वो तुम्हें वहां पे 2-4 आउट वो दूसरी इनिंग में कर देगा, फिर तुम बोलोगे इंडिया में कर दिया, आप बाहर करे तो बात करना। 10 विकेट ले ले कैरियर में एक दफा। हाँ। उसके बाद ले लेगा, अब तो ले लेगा, अब तो ले लेगा। हो गए 10 विकेट्स नहीं, अब तो ले लेगा। 10 विकेट आ जाए फिर बात करेंगे। बस भाई इस तो बार अगले मैच में 5 नहीं ले सकेगा। अगली इनिंग भाई तुम 19 सेंचुरी पे बाबर को बड़ा 50 टेस्ट तो हो गए, 19 जब सेंचुरी तो पे 19 सेंचुरी पे बाबर को बड़ा बैट्समैन मानते थे ना, तो इसको बगैर 10 4 के मान लो बड़ा बॉलर, क्या मसला है तुम्हें? और तुम्हें ऐसा क्यों बुरा लग गया कि उसने उसको बौना कहती है? तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुम भी तो कहते हो। इसलिए बुरा लग रहा है कि अभी तेरी खुद की कमर टूटी हुई है। तो अबे तू अपनी कमर तो सीधी कर पहले। तुम भी तो वहां तो खेल जहाँ पे पहले जरूरी है। तुम बहुमा का बौना नहीं कहते, तुम बहुमा को बौना नहीं नहीं, ये बदतमीजी नहीं करता। हम तो ये नहीं करता। बॉडी शेमिंग इसने कहा हमने बॉडी शेमिंग छोड़ दी। मैंने इनको मना किया, कभी भी राफे को ऐसे नहीं बोलना, मैंने मना किया कभी। हाँ। तो रैन भाई, अब आप क्या देख रहे हैं तीसरे टेस्ट मैच में, तीसरे ओडीआई के अंदर? क्या कुछ संडे को और कुछ होगा? अब आपने नहीं, रेस्ट, बाबर को रेस्ट दे दिया। रेस्ट अब आराम से, अब कोई जल्दी नहीं है। नहीं, क्यों रेस्ट भाई? अभी तो गाड़ी स्टार्ट हुई है। फ्लूक था। हाँ, वो हो गया। 3 साल बाद एक आ गया, या 2 साल बाद करेगा दूसरी। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अब नहीं रुकने वाली। अब वो क्या कहते हैं, लड़ियां लगा देगा। लड़ियां लगा देगा। 31 का जो वो एज का था, बैरियर था वो, हाँ वो भी क्रॉस हो गया। और शायद, और उन्होंने आज अरे हाँ, एक सेलिब्रेशन में एक चीज और थी, उन्होंने गले में से कोई चीज निकाली फैसल, और उसे चूमा, और फिर उन्होंने उसको छोड़ा। हाँ, मैंने भी देखा। तो वो चेन के अंदर छल्ला था क्या? छल्ला तो नहीं था, कुछ चीज लंबी सी थी। छल्ला दे जान निशान। वो आजकल वो जब थोड़े टाइम ड्रॉप रहे ना, तो बच्चों की बर्थडे में जाके जादू वादू भी दिखाते थे, तो उन्होंने वो चेन वेन नहीं, किसी ने दिया होगा ना यार। पाकिस्तान इंडिया बाबा जियों का होता है ना, वो यूं करके। तो नहीं है लेंडी नहीं यार। आज है। बॉलिंग की तो बात करो। अबरार को पिछले मैच में नहीं खिलाया था, आज खिलाया, फिर 3 विकेट ले गया वो। बाबर ने 100 कर दिया, कुछ है ही नहीं। उनैन भाई, क्वेश्चन फॉर यू। ये गलत बात है। उनैन भाई, क्वेश्चन फॉर यू। ये तो बातें। ईडन गार्डन में पिछले 13 सालों में सिर्फ 300 बने हैं बाय इंडियंस। किसने बनाए हैं पिछले 13 सालों में? सिर्फ 300? अबे यार, ये तो बहुत मुश्किल वाला है। ये अशोक ने किया, किसने किया है? अशोक करता है इतने मुश्किल सवाल। नहीं किया, सिर्फ इंडियंस ने बनाया 13 सालों में 300। मयंक अग्रवाल, मयंक बताना सही है या गलत हूँ? मयंक ये सीरीज छोड़ो, खत्म हो गया। अब इंडिया, करुण नायर कहना चाह रहा है, मयंक अग्रवाल कहना चाह रहा है। अग्रवाल ही कहना चाह रहा हूँ। करुण नायर ने ट्रिपल सेंचुरी कहीं और की थी। हाँ, वो तो ईडन गार्डन नहीं था। मगर मयंक अग्रवाल की मुझे कुछ सेंचुरी याद आ रही हैं जो उसने की हैं, और मुझे पता नहीं क्यों दिमाग में जो है वो नहीं। यार, अच्छा सवाल है, याद नहीं आ रहा, इतना एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि ईडन, वो भी स्पेसिफिक ग्राउंड में किसने की थी 13 सालों में। कोई काफी टाइम बाद जो है ना, वहाँ ईडन गार्डन में मैच हो रहा है। पुजारा हो सकते हैं, पुजारा की हो सकती है सेंचुरी वहां पे। पुजारा में भी पुजारा हो। हिंट है 3 के 300 एक ही प्लेयर ने बनाए हैं। ये है ना, में 3 के 300 एक ही प्लेयर ने बनाए। पिछले 13 सालों में सिर्फ उसी ने 100 बनाया और किसी ने नहीं बनाया। तो बस सहवाग तो नहीं होगा? नहीं, 13 साल कह रहा है सहवाग, तो उस वक्त तक रिटायर हो चुका होगा ना। 2012 से समझो शुरू कर लो। 2012 से, अच्छा होगा भी तो आखिरी सालों में कुछ होगा। ये कमेंट बहुत अच्छा है, मैं इसको सोच रहा हूँ कैसे बोलूँ। वो कह रहा है कि 4 बीप में से 1 बीप हुनैन को हर्ट हो गया, बमुआ को अब्बू को बौना कैसे बोला? यार वो लड़का कह रहा है, पुनीत कह रहे सीरीज छोड़ो, खत्म हो गया, अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान संडे को टाकरा। हाँ, T20 में वही इमर्जिंग एशियन जो इमर्जिंग है। मगर साहब इमर्जिंग के अंदर उन्होंने थोड़ी सी अगर बात कर लें, वो सूर्यवंशम ने जो करा है। अच्छा, बुमराह की बात करते हुए तो मौत आ रही थी, और सूर्यवंशम की बात करनी। हिट नहीं है ना, जो अब भी मशहूर करते हैं किसी को, ये पीछे पड़ जाएगा। शुभमन गिल मशहूर हो तो उसके पीछे पड़ गया, उसके पीछे पड़ गया शुभमन गिल के पीछे। मशहूर हो तो उसके पीछे पड़ता नहीं। चल बात कर ले। बात में कोई सदाकत नहीं है कि जहां इसको मौके पे बॉल करनी चाहिए, जहां सीरीज का डिसाइडर है, वहां पे ये कहते मेरी कमर टूट गई, 4थी इनिंग चल रही है, आखिरी दिन है, वहां बॉलिंग करानी जरूरी है, वहां बॉलिंग नहीं कर रहा तो तुम कह रहे हो जस्टिफाइड है।
यहाँ पे आके अबे भाई, मैचेस खेल ओ रहे हैं भाई, और कह रहे हैं कि साउथ हम अफ्रीका इसको इज भाई, वर्ल्ड नंबर 1 है। 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए हो, वहां पे 2 ओवर कराए उसने, 5 के 5 ओवर इसने करे वहां पे, 2 ओवर उसने कराए, बाकी सबने एक एक ओवर किया। अर्शदीप का भी 1 ओवर था और पांड्या का 1 ओवर, और लास्ट ओवर में उसने डेविड मिलर को जो आउट किया। मेन जो प्रेशर बिल्डअप किया है वो किसने किया है? बुमराह ने किया है तुम्हारे सामने। बस तो इस फॉर्मेट का बॉलर है भाई, इतने मुश्किल सिचुएशन थे, 30 पे 30 मान लिया। आपको याद है जो मेलबर्न में हमारा वर्ल्ड कप जो हो रहा था, इसमें नसीम शाह, हारिस रऊफ की बॉल ही बेन स्टोक्स को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन खड़ा रहा वो। उसमें भी 30 बॉलों पे 40-45 रन चाहिए थे, वो हम नहीं रोक सके थे उस स्पाइसी पिच पे भी, और उसने 30 पे 30 रन रोके थे साउथ अफ्रीका को। क्लासन और वो मौजूद थे। मगर आप वही मानो ना, ये उस वक्त कहते वेस्ट इंडीज छोटी टीम रहती है, अब तो साउथ अफ्रीका वर्ल्ड की नंबर 1 टीम गई जी। तो सही है ना, मानो ना भाई, टेस्ट टीम नंबर 1 है भाई। हमने हरा के भेजा है उन्हें। इंडिया ने अगर अपने होम ग्राउंड पे हरा दिया, और ये 2000 इनकी, अब मैं अगर हिस्ट्री तुम्हें बताऊं, ये 2000 जो पिछली 2 सीरीज है साउथ अफ्रीका से वही जीते हैं। इससे पहले वरना जब भी साउथ अफ्रीका खेलने आता था इनको मारता था, यहाँ पे सीरीज ड्रॉ होती थी। और इन्होंने, मेरा जहाँ तक मुझे याद है, वो साउथ अफ्रीका की सीरीज थी जहाँ पे इन्होंने विकेट में खड्डे खोदना शुरू करे थे। अच्छा, जहाँ पे विकेट इतना बड़ा बड़ा टर्न होता एक सीरीज मुझे याद है, खैर हारता तो नहीं था साउथ अफ्रीका, यहाँ जीता तो नहीं था। हाँ, सीरीज 2000 तक तो जीता है, 2005-7 तक तो सीरीज जीता है साउथ अफ्रीका इनसे इंडिया में। अबे भाई, अभी न्यूजीलैंड कितने साल बाद हरा के गया है सीरीज, होम सीरीज, कितना रिकॉर्ड अभी तुम्हें पता चला? न्यूजीलैंड ना, अबे भाई, इंडिया होम सीरीज बहुत साल बाद हारा था, ऐसा कुछ था। होम सीरीज तो हारा ही नहीं कितने था, साल बाद हारा था। तो वही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, होम सीरीज न्यूजीलैंड से। मुझे ये याद है होम सीरीज हारा ओवरऑल भी कुछ 10-12 2013 में हारे। यार वो कह रहा है, वैभव कह रहा है, इज इट नाउ राइट टू से बाबर आजम इज द बेस्ट ओडीआई बैट्समैन फ्रॉम पाकिस्तान? बाबर आजम इज द बेस्ट ओडीआई बैट्समैन फ्रॉम पाकिस्तान। हाँ, ओडीआई बैट्समैन तो है। अब तो आप कह सकते हो ओडीआई बैट्समैन तो है यार, ओडीआई बैट्समैन तो है, कंफर्म है। दुनिया में माज की 3 दुश्मन हैं, एक मेहदी अकरमी, एक किंग कोहली और बूम बूम। नहीं किंग कोहली। मैं आपको इसका रीजन भी बताता हूँ। देखो, एक सेंचुरी बाबर की, मैंने आपको बोला सेंचुरी आई, खुश है, लेकिन ज़्यादा खुशी कब होगी जब टूर्नामेंट में रन जाएंगे। तो वर्ल्ड कप का ही स्टैट है कि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में जावेद मियाद के बाद सबसे ज़्यादा रन बाबर आजम के हैं, और जावेद मियाद ने 6 वर्ल्ड कप्स खेले हुए हैं, बाबर आजम ने 2 ओडीआई वर्ल्ड कप्स खेले हुए हैं। तो इंजमाम, मिसबा, यूनुस, यूसुफ सब नीचे हैं, सब ने 2-2, 3-3, 4-4, इंजमाम ने 5 वर्ल्ड कप्स खेले हुए हैं, लेकिन रन उनके बाबर आजम से बहुत कम है। इंजमाम के 92 की 1-2 इनिंग्स हैं, 99 की 1-2 इनिंग्स हैं, उसके अलावा 5 वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं है। तो अगर वर्ल्ड कप कोई जो मैं बार बार बैरोमीटर बनाता हूँ उसको भी लो, तो फिर भी 2 वर्ल्ड कप में उसके सबसे ज़्यादा रन हैं। सिर्फ जावेद मियाद 6 वर्ल्ड कप में आगे हैं, तो यानी तीसरे वर्ल्ड कप में वो जावेद मियाद से भी आगे निकल जाएंगे। तो ओडीआई का तो उस बैरोमीटर से भी वो बेस्ट बैट्समैन है पाकिस्तान का, नो डाउट अबाउट इट। और रही बात कोहली की, जो तुम कह रहे हो मेहदी अकरमी पीछे पड़ा रहा, तो ऐसा नहीं है। हमारा तो मानना ये है, हुनैन भाई ने जो है एक नया एंगल दे दिया है कि कोहली और बाबर का तो फुल ब्रो कोड चल रहा है। इसी बात पे हुनैन भाई एक और गाना है जो मैं गाना चाहूँगा कि बाबर कोहली बाबर एक साथ आज का ये स्टेप है, पैटर्न स्टेप है। बाबर कोहली एक साथ, तू कोहली आहा मैं बाबर आहा, फिर क्या किंग क्या राजा, बस क्रिकेट लवर दोनों को चाहे, बाकी सारा जहां है निकम्मा। फिर यहाँ रुक के और वो भी तो कर दे बाबर की सेंचुरी ले बाबर की सेंचुरी ले बाबर की सेंचुरी ले। तो भाई क्या तारीखी दिन था आज, 14 नवंबर, ये भी तारीख लिख दी जाएगी आज कि बाबर ने कोहली को मैच किया और 83 इनिंग्स एग्जैक्टली कोहली की तरह 83 इनिंग्स के गैप के बाद आज अपनी 84th इनिंग में 100 किया। हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन मिस्टर बाबर आजम। अच्छा, आप और कोई बात देख रहे हैं, और कोई बात कर रहे हैं? बस अब संडे को आएंगे। संडे को आप संडे के बारे में कोई बात नहीं है? टेस्ट सीरीज में कोई खास नहीं हुआ, इंडिया ने कुछ अच्छी कोई खास नहीं थी। नहीं, दे हैव अपर हैंड, बड़े बाबर के आगे आज कोई बात करने को बात बनती नहीं है, बट मैं फिर भी बता दूं कि इंडिया को बड़ा अपर हैंड हासिल है। एक आउट है उनका, 189 समथिंग साउथ अफ्रीका ने करे, एंड इंडिया वर एक्सट्रीमली लकी। आई डोंट नो उन्होंने रबाडा को क्यों नहीं खिलाया, अजीब सा कोई डिसीजन था साउथ अफ्रीका का, रबाडा को ना खिलाना। उन्होंने बुमराह को खिलाया, सिराज को खिलाया, और आप जो है वो सिर्फ यासीन के साथ जा रहे हो और आप रबाडा को बिठा रहे हो। और ऑल दो फास्ट बॉलर्स को बड़ा हेल्प कर रही थी विकेट, जैसा बुमराह ने बॉल किया है। तो रबाडा अगर यहाँ होता
तो बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता। लेकिन उन्होंने भाई आप गलत कह रहे हो, वो रबाडा और बॉश दोनों को खिलाया उन्होंने। नहीं, ओ सॉरी, जेंसन और बॉश दोनों को खिलाया। तुम रबाडा से तो नहीं वो करोगे ना यार, बॉश भी 140 प्लस है, लेकिन सही है तुम, बट उनको मेन लीडिंग बॉलर भाई अगेन आप फिर वही चीज भूल जाते हो। ये आप सारी टीमों का मेकअप देखो, 8 नंबर तक बैट्समैन चाहिए सबको। मैं बार बार एक ही बात करता हूँ, उन्होंने बॉश को इसलिए खिलाया। हाँ, मगर इंडिया का उसकी बैटिंग अच्छी है। सही कह रहे हो, मगर इंडिया की बैटिंग भी बड़ी अजीबोगरीब सा आज उनका भी मुझे पैटर्न लगा। वॉशिंगटन सुंदर 3 खेला, रबाडा का रिप केज इंजरी है, पंट 4 खेला। अच्छा, रबाडा इसलिए बाहर है। ओके, देन दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस, इसलिए उन्होंने कॉर्बन बॉश के साथ ही वो गए। और स्पिनर वो हार्मर और केशव महाराज को खिला रहे होंगे। सॉरी, मैं मुल्ला कह रहा था, हार्मर एंड महाराज क्या बॉलिंग कर रहे थे दोनों। इतना लकी रहा राहुल भी, केएल राहुल, और तीसरे नंबर पे कौन था, सुंदर। दे बोथ वर एक्सट्रीमली लकी कि उनका विकेट नहीं गया उन्हें, वरना जितनी बार बॉल बल्ले के पास से गुजरा है यासीन का भी, इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग हो रही थी। मतलब बहुत ही लकी रहे कि सर्वाइव कर गए। नजर ये आ रहा है कल सुबह इंडिया के 2-3 विकेट गिरेंगे, जैसा विकेट पिच यानी बहुत हेल्पफुल है ना बॉलर्स के लिए। हेल्पफुल है, 3 दिन में मैच मेरे हिसाब से खत्म हो जाएगा। सही है, मुझे ऐसा लगा। मुझे एक इनिंग्स याद है, साउथ अफ्रीका ने इंडिया में टेस्ट मैच खेला था। वो नहीं भूलता, शायद वो इंडिया में ही था, जो एबी डिविलियर्स 200 बॉलें खेल रहा है, आमला 200 बॉलें खेल रहा है, सिर्फ ब्लॉक किए जा रहे हैं, ब्लॉक किए जा रहे हैं। नहीं, वो हारे हैं, वो सीरीज हारे हैं, मुझे पता है हारे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 150 ओवर खेल के 150 रन बनाए थे। हाँ, ऐसे ही कुछ 150 ओवर खेल के फैसल साहब 150 रन बनाए थे एबी डिविलियर्स ने, हेल्पिंग हिम, क्योंकि टारगेट शायद 500 कुछ प्लस ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ होगा फॉर अ ड्रॉ, और बड़े लास्ट मोमेंट पे आके लेकिन डस्ट बाउल पे इतना ब्लॉक करना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, तुम सूर्यवंशी की क्या बात कर रहे थे? हाँ, वो लड़के भी ये पूछ रहे हैं, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ इंडिया, और मास सदाकत ने भी आज 96 किए। हाँ, उसने भी 96 किए हैं। जो एशियन इमर्जिंग टूर्नामेंट चल रहा है वहां उसने यूएई के अगेंस्ट 15 छक्के दागे उन्होंने। सही है। और दूसरा तीसरा नंबर पे बैट्समैन था जितेश शर्मा। सही है। उसने 32 बॉल्स 80 समथिंग स्कोर किया है, और उसने भी कोई 8 छक्के मारे हैं, नॉट रॉन्ग यार। मतलब इनका जो नया टाइम मारा हमने भी। असल में देख, छक्के आजकल क्रिकेट इतनी वो हिटिंग पर्सपेक्टिव वाली हो गई है कि उसने इतने छक्के मार दिए, इतने छक्के मार दिए। वो इम्पोर्टेंट नहीं, असल इम्पोर्टेंट है उसकी एज। जिस एज का वो है ना, उस एज में वो मतलब समझो 19-20 साल वालों के साथ खेलता है और फर्क नहीं पता लगता। वो इम्पोर्टेंट है। और ये सारे ग्रेट प्लेयर्स जो होते हैं ना, इनके बचपन की यही वो बातें होती हैं कि यार वो छोटे भाई थे, उनके बड़े भाई जो है ना वो दोस्तों के साथ खेलते थे, उन्होंने उनके साथ खेलना शुरू कर दिया और वो उनसे अच्छा खेलता था जो छोटा है वो। तो ये ग्रेट प्लेयर्स का हमेशा ऐसे ही होता है कि वो छोटी एज से ही है ना वो बड़ी क्रिकेट खेलने के लिए के काबिल होते हैं वो। तो मुझे असल में मज़ा जो, सॉरी मैं रोक रहा हूँ आपको, असल में जो मैं सोच रहा हूँ ना, मज़ा आएगा जब टेस्ट मैच में अभिषेक शर्मा और सूर्यवंशी ओपन कर रहे होंगे, वो देखने का मज़ा होगा। हाँ, मगर अब देखते हो ना कि अब देखो फर्क क्या नजर आएगा। एक हमारा हसन रजा था 14-15 साल की उम्र में जिसने डेब्यू किया था, और एक सूर्यवंशी जिसको इन्होंने डेब्यू तो नहीं कराया अभी तक, T20 में भी नहीं कराया, बट आप आने वाले वक्त में देखोगे हमारा हसन रजा बेचारा 22-23 साल की उम्र में कहाँ चला गया था, किसी को नहीं मालूम। एंड लेट्स सी कि वेयर सूर्यवंशी गोज फ्रॉम हियर एंड व्हाट ही विल डू फॉर इंडिया। बधाई बड़ा जबरदस्त नजर आता है। हसन रजा भी ऐसे ही हमारा एक 90s में बड़ा अमेजिंग बैट्समैन था, जो कि यंगेस्ट डेब्यू का रिकॉर्ड है जिसके पास। इन अ टेस्ट मैच इफ आई एम नॉट, हाँ, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला था, डेब्यू उसने किया था। टेस्ट मैच या ओडीआई? टेस्ट मैच है, 14 इयर्स की एज में था। उसको बेचारे को बर्बाद खराब कर दिया था। कराची का लड़का था, लाहौर का था, ये नहीं पता मुझे कहाँ का था। अच्छा, वो जो 300s की बात कर रहे हैं, वो एक तो 10 ईयर्स का था और 13 साल नहीं तो बंदे ने करेक्ट किया, वो था रोहित शर्मा। किसी ने जवाब दिया रोहित शर्मा है। अच्छा, रोहित शर्मा की है ईडन गार्डन। हाँ, सही है। रोहित शर्मा की इंडिया से बाहर तो सिर्फ 2 ही जगह है शायद, एक वेस्ट इंडीज में और एक इंग्लैंड में रोहित शर्मा की सेंचुरी टेस्ट मैच में। यार ये इसका कमेंट लेना तो क्या कहना चाह रहा है। इमर्जिंग एशिया कप में अफगानिस्तान है, बाबर की ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट कितनी ओडीआई सेंचुरी हैं, और ये बार बार कहता है उसको छोड़ दो। मेदी अकरमी कह रहे हैं कि हुनैन भाई और माज भाई को तो मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा हूँ, फैसल भाई नहीं मिले, मैं नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं आपको मिलूंगा भी नहीं। और पुनीत सेम वॉज बीइंग सेड फॉर पृथ्वी शॉ, व्हाट अ टैलेंटेड प्लेयर ही वॉज। भाई वेस्ट हो गया खुद का। वो तो डिसिप्लिन नहीं है ना पुनीत, डिसिप्लिन जब नहीं होगा तो फिर तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते आदतों की वजह से। सही है, वो कह रहा है अफगानिस्तान इज डिफेंडिंग एशिया कप चैंपियंस। ओके, बड़ा खुश है भाई तू। अच्छा जी, आप सबसे गुजारिश करते हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह और हाफिज। देखते रहें 4 और जाते आते एक बार फिर
सेंचुरी आई है सेंचुरी आई है। बड़े सालों के बाद, बड़ी मुद्दतों के बाद, हेटर्स को देके हार, सेंचुरी आई है सेंचुरी आई है। लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, 4 होशियार देखते रहें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। मजा आ गया भाई आज तो, वाह बाबरा।